साथ में निकालें। दूसरा तीमुथियुस अध्याय पहला, दूसरा तीमुथियुस अध्याय पहला और 3, 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 3, 4 और 5 पद। इस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। हाँ, पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में लगातार तुझे स्मरण करता हूँ, तुझे याद करता हूँ। हाँ, और तेरे आंसुओं की हाँ, सुधि कर करके हाँ, रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। हाँ, कि आनंद से भर जाऊं। हाँ, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है हाँ, जो पहले तेरी नानी लोरिस हाँ, और तेरी माता यूनिके में था। हाँ, और मुझे निश्चय है हाँ, कि तुझ में भी है। हाँ। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ। अब बहुत जरूरी बात पौलुस जो है वो तीमुथियुस को कुछ बात कह रहा है कि मुझे तेरी बहुत याद आती है, मैं तुझे याद करता हूँ। अब एक महत्वपूर्ण बात वो ऐसा कह रहा है। तीसरा पद को पढ़े। जिस परमेश्वर की सेवा जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर हाँ, शुद्ध विवेक से करता हूँ। हाँ, उसका धन्यवाद हो उसका धन्यवाद हो। कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में पौलुस कहता है मैं अपनी प्रार्थनाओं में, तुझे लगातार स्मरण करता पौलुस हूँ। कहता है तीमुथियुस को कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। हाँ, और तेरे आंसुओं की और तेरे आंसुओं की, सुधि कर करके तेरे आंसुओं की शुद्धि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। इतना महान सेवक प्रेरित पौलुस इतना महान सेवक है जो स्वर्ग तक जाकर आया। इतना एक महान सेवक जो स्वर्ग तक जाके आया, जिसके अंदर 9 वरदान थे, सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला, हजारों कलीसियाओं को तैयार करने वाला, परमेश्वर की ओर से ठहरा हुआ एक प्रेरित। खुदा ने, यीशु मसीह ने इससे आमने सामने बातें की। ऐसा एक महान सेवक जो है एक जवान बच्चे से मिलने की लालसा कर रहा है। बड़ी अजीब बात नहीं लगती आपको कि वो एक छोटे जवान बच्चे से मिलने की लालसा कर रहा है और वो कहता है मैं तेरे लिए रोता हूं। पौलुस एक जवान के लिए, पौलुस एक जवान के आंसुओं को देखता है कि वो आंसू की दुआ कर रहा है, आंसुओं के साथ में प्रार्थना करता है। एक पवित्र जवान बच्चा, एक पवित्र जवान बच्चा कैसे इतना अच्छा जीवन जी रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि उसके जीवन को, उसकी जीवन शैली को, उसके लाइफ स्टाइल को, उसके मसीह जीवन को देखकर पौलुस इतना प्रभावित हुआ। पौलुस इतना प्रभावित था उस जवान के जीवन को देखकर कि वो कहता है मेरी एक लालसा है, मेरी एक इच्छा है कि मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस तीमुथियुस के अंदर ऐसा क्या था और इसे वो कहां से मिला? पौलुस कहता है, हाँ आगे पढ़े, मैं प्रार्थना में तुझे लगातार स्मरण करता हूं। 4था पद पढ़े। और तेरे आंसुओं की सुधि कर कर तेरे आंसुओं की शुद्धि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। कि मैं बहुत आनंद से भर जाऊं। पौलुस कहता है अगर मैं जिस दिन तुझसे मिला तीमुथियुस, मैं जिस दिन तुझसे मिलूंगा मैं बड़े आनंद से भर जाऊंगा। देखो, पौलुस कहता है कि तीमुथियुस के पास में आंसू है, आंसू, और तीमुथियुस के पास में आनंद भी है, आनंद। वो लोगों के लिए बड़े बोझ के साथ में, छोटा सा जवान बच्चा था, आंसू के साथ में दुआ किया करता था। तीमुथियुस छोटा जवान लड़का था, इसके पास में आनंद भी था, मसीह का आनंद इसके पास में था। पौलुस के दिल की एक इच्छा है कि वो किसी भी प्रकार से तीमुथियुस को मिले, उससे बातचीत करे और आनंद से भर जाए। मैं आज मां के लिए और बच्चों के लिए संदेश दे रहा हूं। जितनी माताएं हैं, जो मां है,
वो ध्यान से इस वचन को सुने, और जितने बच्चे हैं वो भी इस ध्यान से आज के कलाम को, आज के वचन को सुनना। तीमुथियुस का जीवन कुछ इस कदर से तैयार किया गया, प्रार्थना करने वाला, आंसुओं को बहाने वाला, और उसके अंदर आनंद भी था, वो खुशी भी थी। जितनी माताएं हैं, जितने बच्चे हैं, वो ध्यान से आज के वचन को सुनना। पौलुस एक जवान से मिलने का प्रयत्न कर रहा है, और वो कहता है जब मैं तुझसे मिलूंगा मैं बड़े आनंद से भर जाऊंगा। अब पौलुस एक जो जवान लड़का है जिसका नाम तीमुथियुस है, उसके विषय में वो कह रहा है। हाँ, आगे पढ़े 5 पद। मुझे तेरे उस निष्कपट वो कहता है मुझे तेरे उस निष्कपट, विश्वास की स्तुति आती है। वो कहता है तेरे अंदर एक विश्वास है, और वो विश्वास निष्कपट है। तेरे अंदर जो विश्वास है, ऐसा विश्वास मैंने तो कहीं देखा ही नहीं। वो कहता है तेरे अंदर जो तू विश्वास रखता है ना, वो निष्कपट विश्वास रखता है, और वो निष्कपट विश्वास की मुझे याद आती है। हाँ, जो पहले तेरी नानी लोईस, वो कहता है तेरे अंदर जो विश्वास है, निष्कपट विश्वास है, तेरे अंदर जो आनंद है, तेरे अंदर जो आंसुओं का जीवन है, एक बोझ का जीवन है, तू निरंतर प्रार्थना करता है, एक अच्छा विश्वास तेरे पास में है। वो विश्वास, वो पवित्रता, वो सब कुछ तेरे नानी के अंदर थी। हाँ, और तेरी माता यूनिके में था। और वो तेरे माता यूनिके में आया। नानी के अंदर से उसकी बेटी के अंदर आया, और उसकी बेटी के अंदर से उसके बेटे में आया। वो कहता है कितना बढ़िया फेथ कैसे ट्रांसफर हो रहा है। वो कहता है नानी के अंदर जो फेथ था, विश्वास था, बढ़िया कपट रहित विश्वास था, वो नानी के अंदर था। नानी के अंदर से तेरी मां के अंदर आया, और अब मैं तेरे अंदर देखता हूं। पौलुस ने अपनी मां से कुछ सीखा था। वो कहता है, पौलुस कहता है कि तेरा विश्वास जो है तेरे मां और तेरी नानी के वजह से तेरे पास में आ गया। एक मां का विश्वास का जीवन, एक मां का पवित्रता का जीवन कैसे ट्रांसफर होता है बच्चों के अंदर। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 5, 2 का 5 शायद, पढ़ ले फिर भी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और पद 5 और 6 पढ़ेंगे। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्या के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। जिसका नाम इलीशिबा था। जकरिया, इलीशिबा। जकरिया जो था वो याजक था, और इलीशिबा उसकी पत्नी थी। हाँ, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हाँ, वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। माता पिता का धर्मी होना कितना महत्व रखता है। एलीशिबा और जकरिया ये दोनों परमेश्वर की सारी व्यवस्था में धर्मी थे। हाँ, आगे पढ़ लो। और प्रभु की सारी आज्ञा, ये दोनों धर्मी थे, ये प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोष चलने वाले थे। माता पिता के बारे में लिखा है, ये दोनों परमेश्वर की व्यवस्था और वचन के अनुसार धर्मी ठहरे, और ये निर्दोष थे। सब व्यवस्था में बराबर व्यवस्था का पालन किया करते थे, बराबर परमेश्वर के कलाम को माना करते थे। देखो, बच्चे जो है ना, कहते हैं, बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं, बच्चे जो है वो बंदर के समान है। बच्चे जो है वो बंदर के समान है। बंदर क्या करेगा? नकलची होता है। बंदर क्या करता है? नकलची होता है, वो नकल मारता है। बंदर के सामने आप जैसा करोगे बंदर वैसा करेगा। बंदर के सामने आप इधर खुजाओगे वो इधर खुजाएगा, इधर करोगे मुंह बनाओगे, ऐसा करोगे तो बंदर वैसे करेगा। कहते हैं बच्चे भी उसी प्रकार के होते हैं। बच्चों के सामने आप जैसा करोगे बच्चे वैसा ही करेंगे। बच्चों के सामने जैसी आप लाइफ स्टाइल रखोगे, जैसा जीवन शैली रखोगे, उसी प्रकार से आपके बच्चे वही काम करते जाएंगे।
क्योंकि वो घर में उन्होंने वो चीज देखी है। अक्सर हम बच्चों पर एक आरोप लगाते हैं कि बच्चों ने ये चीज वहां जाके सीख ली, बच्चा वहां जाकर बिगड़ गया, बच्चे को वहां जाने नहीं देना चाहिए, बच्चा वहां। कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन मैं इससे असहमत नहीं हूं। देखो, हमारा घर जो है ना एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। बच्चे वो जो करता हुआ घर में देखते हैं ना, वो अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर आपके घर में जो काम आप कर रहे, देखो पति पत्नियों, आप जो लड़ाई झगड़े करते हो, वाद विवाद करते हो, गाली बकते हो, चुगली करते हो, फिल्में देखते हो, टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, किससे नफरत करते हो, घृणा करते हो, ये स्वभाव जो है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा। पौलुस ने बहुत बढ़िया बात कही कि तेरी नानी के अंदर निष्कपट विश्वास था और वो तेरी मम्मी के अंदर आया और फिर तेरे अंदर आ गया। तूने तेरी मां से और तेरी नानी से एक अच्छा विश्वास का जीवन प्राप्त किया है, पवित्रता का जीवन, आंसुओं का जीवन, एक आनंद का जीवन प्राप्त किया है। इसका मतलब है मां का दर्जा कितना ऊंचा है। तिमुथियुस की मां और तिमुथियुस की मां की मां, इनके अंदर कैसा जीवन था, वो जीवन जो है वो तिमुथियुस के अंदर आ गया। कई बार माताएं पिताएं इतना लेट अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं, तब तक बच्चा पूरी रीति से बिगड़ जाता है। फिर वो कहते हैं 50-60 की उम्र में कहते हैं बच्चा हमारी सुनता नहीं है। क्यों सुनेगा वो? आपने उसको सुनाना लेट किया। अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता हम सेवकों से एक ही शिकायत करते हैं, हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता। अब उसका एक कारण है क्योंकि आपने धार्मिकता का जीवन, परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को मानने का जीवन जो है ना बहुत देरी से शुरू किया। और इस कारण जो है, जब देरी आपने कर दी तो वो बच्चे के अंदर शैतानिक ताकतें, संसारिकता जो है वो आ गई। देखो, एक बीज पर काम करना, एक बीज को फलदायक बनाना बड़ा आसान है। एक बीज को जिस दिशा में, जिस स्थिति में हम रखना चाहेंगे, जिस जमीन में बोना चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक पेड़ का रूप ले लेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पेड़ को फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पौलुस एक ऐसे घराने से प्रभावित हुआ कि उसकी नानी, उसकी मां और फिर उसके बच्चे के अंदर पूरा परिवार बेस्ट है। घर के बाहर या घर के किसी हिस्से में ये स्वीट होम, शांति भवन, प्रेम भवन लिखने से कुछ नहीं होगा। कैसे एक परिवार सुंदर परिवार बनता है। आज जो मदर्स डे है, एक मां का क्या कर्तव्य, एक मां का जीवन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और तिमुथियुस बच्चे के अंदर वो जीवन देखा, वो पवित्रता देखी, वो आंसू का जीवन देखा, वो गंभीरता का जीवन देखा, वो मसीह का आनंद पौलुस ने देखा। तब उसने पता लगाया कि इसको ये विश्वास कहां से मिला। उसे मालूम पड़ा ये विश्वास इसकी मां से इसको मिला। मां का पता लगाया इसको कहां से मिला, तो उसकी नानी से मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी हम किसी को कुछ ना कुछ देते हैं। आप मां हो तो आपने अपने बच्चे को क्या दिया है, फिर आपका बच्चा आपके बच्चों को क्या देगा। जो आप उसको परोसते हो, जो आप उसको देते हो, वही बच्चा अपने जीवन में लागू कर लेता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक मां का जीवन कैसा होना चाहिए, धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन। जॉन वेस्ली एक बहुत बड़ा प्रचारक बना। जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च का फाउंडर था, बहुत बड़ा संदेशवाहक, बहुत बड़े प्रभु के दास जॉन वेस्ली। ये जॉन वेस्ली इतना बड़ा सेवक कैसे बना, इसकी बायोग्राफी अगर आप पढ़े तो ऐसा लिखा है, जॉन वेस्ली की मां का नाम सुसन्ना वेस्ली था और उसको 18 बच्चे थे। 18। सुसन्ना वेस्ली क्या करती थी, हर दिन जो है अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के भय में करती। जब वो रात को सो जाते, 18 बच्चे थे, जब वो रात को सो जाते, कम से कम 15-20 मिनट एक बच्चे के सर पे हाथ रख के उसके लिए दुआ करती थी कि प्रभु ये बच्चे आपके हैं, प्रभु आपका डर भय इनके अंदर आ जाए, प्रभु आपकी शिक्षा इनके जीवन में भरी रहे, प्रभु
परमेश्वर ये बच्चे पवित्र बने, संसार का किसी प्रकार का कोई प्रभाव इनके ऊपर ना आ जाए, ये संसारिकता से प्रभावित ना हो, ये संसार के लोगों से प्रभावित ना हो, लेकिन प्रभु यीशु तुझसे प्रभावित हो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तीमुथियुस अपनी मां से प्रभावित हुआ और उसकी मां से प्रभावित हो गई। आज मदर्स डे है और मैं इस कलाम को आपके बीच में बांट रहा हूं, और प्रभु का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं इस कलाम को, इस वचन को आप लोगों के बीच में रखूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक पद पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 और 20 से पढ़ेंगे। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने, ऐसे लिखा है, जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और यीशु से कुछ मांगने लगी। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक मां आई जिसके 2 बेटे हैं। क्या क्या नाम है? याकूब और यूहन्ना। उसके 2 बेटे हैं। वो दोनों बेटों को लेकर जो है वो यीशु के पास आई। हाँ, यीशु से उस स्त्री ने कहा, तू क्या चाहती है? हाँ, वो उससे बोली, वो आई, यीशु को प्रणाम किया और कुछ मांगने लगी। तब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती मैं तेरे लिए करूं? हाँ, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र। अब वो कहती है, यीशु से कहती है, ये वचन दे। वो कहती है, आपको एक प्रॉमिस मुझसे करना है। यीशु को कहती है, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है, एक वायदा करना है, एक वचन आप मुझे दो। हाँ, कि मेरे ये 2 पुत्र याकूब और यूहन्ना तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे, बोलो हालेलुया। देखो, एक मां कितना अच्छा एक योजना बनाकर आई है, अपने 2 बच्चों के लिए कितनी अच्छी एक योजना बनाकर आई है। वो कहती है कि जब तू अपने राज्य में आए, तब एक को दाहिने और एक को बाईं ओर, मेरे दोनों बच्चों को अपने पास रखना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दोनों बच्चों के लिए इतनी अच्छी मांग कर रही है। एक आत्मिक मांग, एक अच्छी मांग करना। एक दाहिने होना चाहिए, एक बाएं होना चाहिए। यीशु के करीब में रहने वाले बच्चे। मां का काम है बच्चों के लिए निरंतर दुआ करना। और क्या दुआ करना? कि ये प्रभु की उपस्थिति में रहे। देखो, बच्चे जब भी कॉलेज जाते, स्कूल जाते, स्कूल कॉलेज का प्रभाव अक्सर हमारे बच्चों के ऊपर आ जाता है। फैशन का प्रभाव उनके ऊपर आ जाता है, बोली भाषा संगति का प्रभाव उनके ऊपर आ जाता है। अब क्या करें हम? क्या उनको स्कूल कॉलेज नहीं भेजें? हमको उनको स्कूल कॉलेज तो भेजना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें कि उन सब चीजों का प्रभाव उनके ऊपर ना आ जाए। उसके लिए जब भी बच्चे घर से निकलते, उनको प्रार्थना के साथ में आप विदा करो। जब वो घर में आते हैं, तब घर का माहौल इतना बेस्ट, इतना आत्मिक, इतना पवित्र आत्मा से घर का माहौल भरा हो कि बाहर का प्रभाव आते से खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एक अच्छा वस्त्र हम अपने बच्चों को प्रेस वगैरह करके, अच्छा इस्त्री वगैरह करके, हम अच्छा धोकर साफ करके बच्चों को पहनाकर भेजते हैं। लेकिन बच्चा जब वापस आता है, बच्चा जब घर में वापस आता है, तो वो बच्चा वो ड्रेस को खराब करके आता है। लेकिन हम इससे चिंतित नहीं होते। हमारे घर में कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, उस कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं, पाउडर डालते हैं, सबको धो धा के वापस एकदम बढ़िया कर देते हैं। संसार के प्रभाव से प्रभावित होकर अगर बच्चा घर में आया, यार दोस्तों से कुछ चीज सीखकर आया, तो उसका प्रभाव आप कैसे खत्म करते हो? क्या छड़ी से? क्या मारपीट से? क्या डांट से? अगर आप आत्मिक हो तो आत्मिक रीति से आपको उसके ऊपर जो है आत्मा का प्रभाव डालना है। एक मां की इच्छा यह थी, जब्दी के पुत्रों की मां की इच्छा यह थी कि एक बच्चा दाहिनी ओर और एक बच्चा बाईं ओर बैठना चाहिए।
दुनिया में सबसे अच्छी जगह, दुनिया की सबसे अच्छी जगह वो मां जानती थी कि यीशु के दाएं और बाएं रहना, यीशु की उपस्थिति में रहना, ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। हे माता पिता वालों, आप अपने बच्चों के लिए क्या योजना बना रहे हो? क्या उनके लिए बंगले की योजना बना रहे हो, या एक अच्छे मकान की योजना बना रहे हो? उनके भविष्य के लिए क्या योजना बना रहे हो? एक माँ ने कितनी अच्छी योजना बनाई कि एक यीशु के दाएं ओर होना चाहिए और एक बाईं ओर होना चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये शपथ प्रभु आप मुझसे खाओ, ये वायदा आप मुझसे करो, ये मांग मेरी पूरी कर दो कि एक दाएं हो और एक बाएं हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक मां का फर्ज, एक माता पिता का फर्ज क्या है बच्चों के प्रति। वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ लो, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 और 21 से पढ़ें। यीशु वहां से निकलकर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा की तरफ निकल कर गए। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली ऐसे लिखा है, उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली, जो यहूदी नहीं है, जो विश्वासी नहीं है। हाँ, और चिल्लाकर कहने लगी, और यीशु के पीछे आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे हे प्रभु, प्रभु, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो कहने लगी, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा वो कहती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। लेकिन यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, तब उसके चेलों ने आकर यीशु से विनंती की, इसे विदा कर। हाँ प्रभु, आप इसकी जो रिक्वेस्ट है आप उसको सुन लो, इसकी विनंती क्या है उसको सुन लो। इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, ये आपके पास आई है, प्रभु आप इसकी सुनो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, आगे पढ़ो, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। आ रही है। वो काफी देर से चिल्ला रही है। चेलों के कान बहरे हो गए, भाई इतना चिल्ला रही है ये स्त्री चिल्लाती आ रही, मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो उसको सता रहा है, मेरी बेटी को चंगाई दो, मेरी बेटी को चंगाई दो, मेरी बेटी को चंगाई दो। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु ने उसके शब्द का, उसकी आवाज का कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन चेलों ने बार बार उस जोर से चिल्लाने वाली, पुकारने वाली आवाज यीशु के पास पहुंचाई। बोला, प्रभु कब से ये चिल्ला रही है? हाँ, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने को छोड़ और कोई मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगे, वो यीशु ने कहा, मैं इस्राएल की भीड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया। भजन 73:1 में लिखा है, इस्राएली कौन है? जो शुद्ध विवेक वाले हैं, जो एक अच्छा मन रखते हैं। जो लोग बहुत बढ़िया मन रखते हैं उनको प्रभु कहता है, ये शुद्ध विवेक वाले लोग हैं, एक अच्छे मन वाले। इस्राएली वो हैं जो शुद्ध विवेक रखते हैं। मैं और आप इस्राएली हो जाते हैं जब हम शुद्ध विवेक रखते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु ने कहा, मैं उनके लिए हूं, उनको छोड़ मैं और किसी के लिए नहीं हूं। हाँ, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, अब वो बार बार कह रही, मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, मेरी सहायता कर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। हाँ, उसने कहा, हाँ, सत्य है प्रभु। और वो कहने लगी, कितना सत्य बोलते हो प्रभु आप। अगर कोई पासवान के पास आप जाओ, बोले मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, आप उसको निकाल दो। पास्टर बोले कुत्तों की रोटी बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना ठीक नहीं है, तो आप ऐसे बोलोगे, पास्टर साहब कितना सत्य बोलते आप, कितनी सच्चाई बोलते आप, ऐसे बोलोगे? उस पास्टर का कॉलर पकड़ लोगे, क्या बात करते हो, हमें कुत्ता बताते हो? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, ये स्त्री कहती है, सत्य कहते हो प्रभु आप। हाँ, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी
जो उनकी स्वामी के मेज से गिरता है। कुत्ते भी उस चूरचार को खाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो। यीशु ने एक उदाहरण दिया। यीशु ने कहा कि बच्चों के लिए मैं आया हूं, बच्चों के लिए। यह रोटी बालकों के लिए है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12 पद में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ये प्रभु चाहता है ये स्त्री विश्वास करे ताकि ये मेरी संतान हो जाए। मैं और आप प्रभु की संतान होना चाहिए। जब तक संतान नहीं होते तब तक प्रभु हमको रोटी नहीं देगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, ये स्त्री कहती है, स्वामी प्रभु आप सच कहते हो। जब स्वामी कुछ खाता है तो चकनाचूर नीचे गिरता है, चूर चार नीचे गिर जाता है। बोलते वो चूर चार समझ के हमको दे दो, वो झूठा ही हमको दे दो। हाँ, आगे पढ़ो। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु ने इसको क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है। और बाइबल कहती है जितनों ने विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान का अधिकार दे दिया। आप कब प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाते हो? कब आप अधिकारी हो जाते, कब आप प्रभु की संतान होते हो? जब आप प्रभु पर विश्वास करते हो तब आप उसकी संतान हो जाते हो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, जब इस स्त्री ने इतना बढ़िया जवाब दिया तब यीशु ने क्या कहा? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। अब याद रखो, हे माँ, हे बाली बच्चे वालों, मैं आपसे कहता हूं आपका विश्वास आपके बच्चे को बचाने के लिए बड़ा होना चाहिए। मां का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। आपके बच्चे, आपके संतान कब बचेंगे? जब आपका विश्वास फेथ बहुत बड़ा होगा। यीशु ने स्त्री को कहा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिस खुदा ने जो सारी कायनात को बना दिया, वो अगर आपको कह दे कि तेरा विश्वास, मेरी बेटी तेरा विश्वास, हे मां तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा विश्वास है। आप अपने बच्चे को कब बचा सकते हो? आप एक मां हो तो मां का काम क्या है? अपने बच्चे को बचाना। आप अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हो? पढ़ो श्रेष्ठ गीत की विलाप गीत की किताब 2 अध्याय 19 पद। विलाप गीत की किताब अध्याय 2 पद 19। हाँ, रात के हर पहर के ऐसे लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। रात के हर पहर के आरंभ में, इसका मतलब रात को जब भी नींद खुले, उठो, घुटनों पे आओ। हे माता पिता वालों, बच्चों वालों, तुम क्या करो? रात को रात के एक पैर में उठा करो। जब भी आपकी नींद खुल जाए उठा करो। और क्या किया करो? उठकर चिल्लाया कर। हाँ, उठ के चिल्लाया कर। क्या चिल्लाया कर? प्रभु के सम्मुख। क्या चिल्लाना चाहिए? बेकार में चिल्लाना चाहिए? फिल्मी गीत गाना चाहिए? सपने देखना चाहिए? बाइबल कहती है तू रात को उठकर, हे मां, हे पिता, तू रात को उठाकर और चिल्लाया कर। हाँ, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उड़े। हाँ, तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, उनके लिए तू रोया कर। तेरे बच्चों के लिए रोया कर। अगर तेरे बच्चे प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते, पवित्र जीवन नहीं जीते, तो हे मां, मेरी तुझसे विनती है कि तू ये वचन विलाप गीत 2:19 के अनुसार काम कर। आपका बच्चा गलत काम छोड़ दे, उसके लिए आप क्या करते हो? उसके सामने कैसा जीवन जीना चाहिए? बच्चे को आपके आंसू दिखाई देनी चाहिए, प्रभु के प्रति तड़प दिखाई देनी चाहिए। बाइबल कहती है एक मां बड़ा विश्वास लेकर अपने बच्ची को बचाने के लिए आई। वो कहती है मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, उस दुष्ट आत्मा से मेरी बच्ची को छुटकारा दो प्रभु।
प्रभु ने कहा बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। यीशु कहते हैं बालक बनो पहले। अब बालक कैसे बनेंगे? जब तक विश्वास नहीं करेंगे हम परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। और संतान होने के लिए हमको विश्वास करना जरूरी है। हमारा एक भी बच्चा, एक भी संतान शैतान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। हमारे बच्चे संसारिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे आशीषित होना चाहिए। और एक मां का कर्तव्य क्या है? बाइबल में मां का कैरेक्टर क्या था, मां की एक्टिविटीज क्या थी अपने बच्चों के प्रति, उसकी क्या गंभीरता थी, हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। वचन में लिखा, बाइबल में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। और फिर यीशु ने उसकी बेटी को चंगाई दे दी। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। आज कई बच्चे दुष्ट आत्मा, संसार की आत्मा से ग्रस्त है, लेकिन उनके माता पिता के अंदर वो विश्वास नहीं है जो प्रभु चाहता है। जैसा प्रभु चाहता है वैसा विश्वास बच्चों के अंदर, मां के अंदर होना चाहिए, पिता के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चों को छुटकारा मिले। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 13 से पढ़ेंगे, 13, 14 और 15। हाँ, तब लोग बालकों को उसके पास लाए, तब लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे, कि यीशु उनके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना करे। पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न और करो, उनको मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर यीशु ने बच्चों पर हाथ रखकर, वहां से चला गया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अब बच्चों को यीशु के पास आने दो। लेकिन उन बच्चों को यीशु के बाद लाएगा कौन? इस्राएलियों को जब परमेश्वर मिस्र में से छुटकारा देने वाला था, ध्यान से सुनो जो बात मैं आपको बता रहा हूं। इस्राएलियों को जब मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर छुटकारा देने वाला था, तब वचन में ऐसे लिखा है, बाइबल ये कहती है कि पहले मूसा को भेजा और कहा सबसे पहले तुम 3 दिन खुदा की प्रस्तिश करो, उसका सजदा करो, मिस्र से निकलो और मिस्र से दूर जाकर जंगल में मेरे लिए 3 दिन तुम आराधना करो। बाइबल ये कहती है, ये विषय को लेकर मूसा जो है वहां के राजा फिरौन के पास गया है, बोला हम 3 दिन तक खुदा की प्रस्तिश, उसका सजदा करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, और हम सारे इस्राएली लोग जो हैं जंगल में जाकर 3 दिन उसकी आराधना, परमेश्वर की आराधना करेंगे। जानते हो फिरौन ने क्या कहा कि पुरुष चले जाए, स्त्री चले जाए, जानवर चले जाएं, लेकिन बच्चे नहीं जाना चाहिए। हम कहते थे हाँ बच्चे क्या करेंगे? अरे राजा साहब ये बात तो आपने बड़े पते की कही, बड़ी ज्ञान की बात। अरे राजा इतने बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं, कितना खुश हो जाते हैं हम। अक्सर माताएं पिताएं अपने बच्चों को घर छोड़ आते हैं, जब प्रार्थना का समय हो तो घर छोड़ के आते हैं। बच्चा क्या करेगा जी, हमें ठीक है बोलो, बच्चों को घर छोड़ दो, बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते। जब भी कोई आराधना में आप जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, सबसे पहले आप बच्चों को साथ लेकर जाओ। बच्चों को बोलो साथ जाओ, बेटा हम प्रार्थना में जा रहे हैं और ये ले रिमोट, कार्टून देखना, जब तक हम आ जाएंगे 2 घंटे तक तू कार्टून देखना। बच्चा बोलता है हाँ जाओ मम्मा जाओ, मैं कार्टून देखूंगा, जाओ मम्मा कार्टून देखूंगा। और बच्चा माँ बाप को कार्टून बना देता है। बच्चे के हाथ में रिमोट आता है, ऐसे ऐसे चलाता है, वो ऐसे ऐसे चैनल चलाता है। एक परिवार तो बैठकर टीवी पर कोई सीरियल देख रहा था, अचानक उसमें कोई ऐसा गंदा सीन आ गया। बाप ने इधर आंखें कर ली ऐसा, माँ ने भी ऐसा ऐसा इधर उधर कर लिया, लेकिन बच्चा बराबर देख रहा है। जब वो सीन चला गया तो बच्चे ने कहा माँ को और बाप को, हाँ चलो वो सीन चला गया, आंखें खोल लो। माँ और बाप ने आंख बंद कर ली, लेकिन बच्चा बराबर देख रहा है। एक घर में टीवी था, पिक्चर चल रही, पास्टर साहब आ गए, पास्टर ने उनको डांट लगाई, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने घर को पिक्चर हॉल बना के रखा है
ऑर्केस्ट्रा बना के रखा है, बियर बार जैसा है जहां गाने बजते रहते, डांस होते रहते। क्या चल रहा है बोला यार? क्यों लाए टीवी? अजी हम तो ये टीवी क्या है साहब, हमारा तो देखो, हम तो काम धंधे वाले हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, इधर हमारे को कोई वो इतना नहीं है, शौक नहीं है। लेकिन वहां उस कुर्सी पर एक बुढ़ी, 90 साल की बुढ़ी बैठी हुई है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, वो ऐसा करके बैठी है। बोले इसके लिए लाए हैं हम, हमारी माँ के लिए, बुजुर्ग माँ दादी के लिए लाए हम। इसका टाइम पास नहीं होता। जिसका टाइम बहुत कम है ना, वो कहती मेरा टाइम पास नहीं होता। अरे क्यों टाइम पास करा रहे हो? खुदा के पास जाना है। ये फिल्म वाले कुछ नहीं तुमको दे सकते, वे फिल्म वाले तुमको कंफ्यूज करेंगे। फिल्म लाइन का एक बहुत बड़ा कलाकार कंफ्यूज होकर इस दुनिया से चला गया। उसके 2 गीत, जब मैं छोटा था तब मुझे उसके 2 गीत याद है। पहला गीत वो कहता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिर उसका दूसरा गीत आया, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। अबे कंफ्यूज करता है तू। पहले कहता है खुदा के पास जाना, अब कहता है कहीं नहीं जाना। कंफ्यूज क्यों करता है? हमको भ्रम में क्यों डालता है? ये फिल्म वाले भ्रम में डालेंगे आपको। एक गीत तो ऐसा गाएंगे कि पश्चाताप कर ले। ये सब बराती हैं। एक कव्वाल आया, कव्वाली गाई उसने, और कव्वाली में उसने कहा कि कब्र तेरी मंजिल है, ये सब बराती है, तू तौबा कर ले, खुदा के पास तुझे जाना है। वो कव्वाली को सुनकर लोग उसके दीवाने हो गए। दूसरी उसने कैसेट निकाल दी। कैसेट निकाल के बाद में झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर। अब लो, पहले कर रहा है पश्चाताप कर, खुदा के घर जाना है, अब कह रहा है झूम बराबर झूम शराबी। आपको अच्छा संदेश, पवित्रता का संदेश केवल बाइबल में मिलेगा, ना तो फिल्मों में मिलेगा, ना तो टीवी में मिलेगा। एक ने मुझे बताया, पास्टर साहब हम ये गीत गा सकते हैं क्या? ये गीत तो किसी गीत की किताब में नहीं है। नहीं, अभी ये फिल्मों में नया आया है। मैंने फिल्म के गीत गाओगे? नहीं, फिल्मों में प्रभु का गीत डाला है। अरे मैंने बोला, टॉयलेट में बैठकर आप बिरयानी खाते हो क्या? गंदी जगह पर अच्छी चीज, गलत चीज है ये। मैंने जितनी गीत की किताबों में गीत है, वो गीतों को गाओ, आत्मिक गीत गाओ। फिल्मों से लेकर गाया हुआ गीत बेकार गीत। हमें कैसे परिवार को बचाना है? लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाने लगे। आप जब तक यीशु के पास खुद नहीं आओगे, तब तक बच्चे भी नहीं आएंगे। और ऐसा लिखा है, बच्चों को लोग यीशु के पास लाने लगे। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम हुआ, यीशु के चेले चिल्लाने लगे, यीशु के शागिर्द चिल्लाने लगे, बच्चों का क्या काम है यहां, बच्चों को डांटने लगे। तब यीशु ने उन लोगों को डांटा, शागिर्दों को डांटा, कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे का है। यीशु ने उनके सर पर हाथ रखे। स्वर्ग की तैयारी करनी है ना, तो बचपन से करनी है। बुढ़ापे में स्वर्ग की तैयारी नहीं होती, बुढ़ापे में शमशान की तैयारी होती, कब्रिस्तान की तैयारी होती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय पहला पद पढ़ो। दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय पद पहला। हाँ, भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुआई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। हाँ, एक स्त्री है जो भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी थी, उसका पति मर गया। उसका भविष्यवक्ताओं का चेला था, वो अच्छा भविष्यवक्ताओं की सेवा करता था, वो एक दिन मर गया। हाँ, और तू जानता है, और वो एलीशा के पास आकर एक स्त्री कहती है कि वो मर गया, तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार पर था, किसी से उसने कर्ज लिया था। वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए, अपना दास बनाने के लिए ले जाए। परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन उसने कर्ज कर लिया।
देखो मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्ज कभी मत करना। आप 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाना, लेकिन कर्ज करके मत खाना। शैतान अक्सर आपको कहे अरे ले लो कर्ज, ले लो, चुका देंगे, इंस्टॉलमेंट EMI भर देंगे, बोला उसमें क्या हो गया, बोला ले लो। ये कभी मत करना, कर्ज कभी नहीं करना चाहिए। एक पादरी साहब मर गए, सब लोग आसपास के सब लोग आए। एक कसाई था, वो भी आया, लुंगी पहना हुआ, बनियान पहना हुआ, कपड़े पर ऐसे मटन काटने के खून वून लगा हुआ, वो भी आया। शमशान कब्रिस्तान तक गया, फिर वहां अनाउंसमेंट हुआ तीसरे दिन भी प्रार्थना होगी। वो तीसरे दिन की प्रार्थना में भी आया, वो कसाई आया बराबर। सब बोलने लगे यार ये कसाई, देखो पहले दिन पादरी साहब को बरियल किया, जब मर गए थे, जब गाड़ने गए तब भी ये कसाई आया, और आज तीसरे दिन की प्रार्थना रखे तब भी आया। लगता पादरी साहब ने इसको वचन सुनाया होगा, वचन सुनाया होगा और इसकी आत्मा में कुछ काम हुआ होगा। लगता है ये यीशु को ग्रहण करना चाहता है। तो उसको पूछा, भाई कसाई को पूछा, तुम पास्टर साहब को जानते थे? बोला हाँ साहब, बड़ी अच्छे से। बोला बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, तुमको बड़े अच्छे लगते थे, कोई बात नहीं। बोला तो क्या तुमको यीशु के बारे में उन्होंने बताया, तो तुम यीशु को स्वीकार करना चाहते हो? बोला यीशु? नहीं जी साहब, यीशु को तो नहीं स्वीकार करना चाहते, लेकिन हाँ पादरी साहब हर संडे को 1 किलो मटन लेकर जाया करते थे, तो 300 रुपये पादरी साहब के ऊपर मेरे थे। अब मुझे मालूम पड़ा, अब मैं उनकी पत्नी से बात करना चाहता हूं, उनकी पत्नी से मिलना चाहता हूं, लेकिन भीड़ भक्कम ज्यादा होती है। आज तीसरे दिन आया, आज भी भीड़ ज्यादा है। वो 300 रुपये मुझे चाहिए। बताओ, सबके सामने वो बोल रहा है पास्टर साहब मेरा 300 रुपया ले गए। पास्टर साहब ने 300 का मटन खा लिया, अब चले गए। अब पत्नी को बोलते दो, पत्नी कहती मैं कहां से लाऊं, कोई दान दसवान देगा तो थोड़े थोड़े करके देंगे। कसाई बोला मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे मेरा पैसा चाहिए, दान में से आए, दसवांश में से आए, कहीं से भी आए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी एक की पत्नी आई और एलीशा नबी को कहने लगी कि तेरा दास मेरा पति मर गया। तो जानता है, उसने किसी का, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसने किसी से कर्जा लिया था, लेकिन वो चुका नहीं पाया और मर गया। अब वो कर्ज वाला आया हुआ है, वो कर्ज पैसे मांग रहा है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने मेरे दोनों बच्चों को ले लिया। बोला मैं दोनों बच्चों को ले जाऊंगा और जब तक कर्जा माफ नहीं होता तब तक मैं इनको गुलामी कराऊंगा, काम कराऊंगा। अब ये मां रोती हुई एलीशा के पास आई और कहने लगी मेरे बच्चों को बचाओ। ध्यान से सुनो, एक मां का क्या काम है। एक मां नहीं चाहती कि उसके बच्चे गुलाम बने। अब वो गुलामी से छुटकारे के लिए एलीशा के पास आई और वो कहती है मेरे बच्चों को गुलाम होने से बचाओ। संसार में कितनी प्रकार की गुलामी है जिसमें बच्चा फंस जाता है। याद रखो, एडिक्ट बोलते हैं ना, कि जो ड्रग का एडिक्ट होता है, किसी चीज का नशा करने वाला। आजकल जो मसीह लोगों के बच्चे हैं वो केवल उस चीज का नशा नहीं कर रहे, दारू का नशा नहीं कर रहे, बियर का नशा नहीं कर रहे, सिगरेट का नशा नहीं कर रहे, शराब का नशा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ और ऐसे नशे हैं जो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। वो उनका नशा उतरता ही नहीं, और वो नशा है मोबाइल का नशा। शराब का नशा 2-3 घंटे में उतरता है, लेकिन उसका नशा नहीं उतरता। वो ये एडिक्ट होते हैं, उसके नशे में डूब जाते हैं। कितने माता पिता ने अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीना तो बच्चों ने उनको फाइट मारी, उनको घूंसा मारा, बोला ये नहीं छीनना। मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक मां रो रही है मेरे बच्चे गुलामी में से आजाद हो जाए। वो एलीशा के पास आई, रो रही है मेरे बच्चों को गुलामी से आजाद करो। कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को गुलाम बनाकर रखी हुई हैं। नशे, शराब, बीड़ी पर ही हम लोग ध्यान देते, यही सबसे बड़ा पाप है।
लेकिन उनसे भी बड़े बड़े पाप आज आधुनिकता, आजकल मॉडर्न युग आ गया है, उससे भी खतरनाक पाप हमारे घरों में घुस आए हैं, जो परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारे बच्चों के अंदर जो चीज होनी चाहिए थी, हमारे बच्चों के अंदर वो चीज नहीं है। जो वरदान बच्चों के अंदर होने चाहिए थे। बाइबल कहती है तेरे जवान भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो वो वचन पूरा होना चाहिए। ये वचन किसी विशेष घर के लिए नहीं लिखा है, लेकिन ये वचन मेरे और आपके घर के लिए लिखा है। बच्चे भविष्यवाणी करें, बच्चे दर्शन को देखें, बच्चे वरदानों से भरे रहें, बच्चे आत्मिकता से भरे रहें। पेड़ को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब उस पर फल लगते हैं। और वो पेड़ सबसे ज्यादा खूबसूरत कब होता है? जब वो उस पर फल आ जाते हैं। हे माता पिता वालों, हे माता पिताओं, हे बाली बच्चों वालों, याद रखो कि आपके परिवार में जब बच्चे बहुत आत्मिक होंगे, वो फलों से लदे रहेंगे। जब आत्मिक वरदानों से वो भरे रहेंगे, सबसे खूबसूरत परिवार तब नजर आएगा। लोग बच्चों को लाने लगे कि यीशु उनके ऊपर हाथ रख दे। आप अपने बच्चों को खुदा की उपस्थिति में रखो, प्रभु की हुजूरी में रखो, उनके आत्मिक इच्छाओं की पूर्ति करो। अगर वो कहते हैं ना कि हमको कैसियो चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, गिटार चाहिए, ड्रम सेट चाहिए, कॉन्गो चाहिए, झांझ चाहिए, अच्छी वाली बाइबल चाहिए, तो कंजूसी मत करना। रहने दे, वो चर्च में है, पादरी साहब, वो पादरी साहब से बोल देना, पास्टर साहब जो बोलते हैं ना, वो बजाने को दे देंगे। बोलना मैं 2 दिन के लिए दो हम बच्चे। स्कूल की किताबें और मोबाइल भी ऐसे बोलते, पड़ोसी से ले ले, 2 दिन बाद दे देना। तब तो बच्चे को 50,000 वाला मोबाइल दिलाएंगे। लेकिन अगर कोई ढोलक चाहिए तो बोले पास्टर साहब को बोलो चर्च की ढोलक घर ले जाएंगे। पड़ोसी का मोबाइल लेकर आते हो क्या ऐसे? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक मां कैसा जीवन जीने वाली होनी चाहिए, कैसा बच्चों के अंदर वो उत्साह विश्वास पैदा कर देगी। एलिशा ने कहा उस स्त्री को कि तेरे घर में कितने बर्तन हैं, तेरे घर में तेल कितना है? उसने कहा 1 कुप्पी तेल, और उसको छोड़ा और कुछ नहीं है। उसने कहा वो कुप्पी तेल को ले, थोड़ा, उसने कहा एक थोड़ा सा तेल घर में। उसने कहा वो थोड़े से तेल को, जितने तेरे घर में बर्तन है और जितने बर्तन तुझसे जमा किए जाए, जमा कर, घर में जा और वो तेल को सब बर्तनों में भरना शुरू कर। ये स्त्री गई, घर का दरवाजा बंद किया, सारे घर में बर्तन जमा किए, वो तेल डालती गई, तेल डालती गई, तेल डालती गई, और सब बर्तन भरते गए, भरते गए, भरते गए। और बाइबल ये कहती है कि बर्तन कम पड़ गए, लेकिन तेल कम नहीं हुआ। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। आपको प्रभु अपने अनुग्रह में लेना चाहता है, आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, आपको बंधन मुक्त करना चाहता है, आपको गुलामी से आजाद करना चाहता है। लेकिन वो अभिषेक, वो सामर्थ अपने घर में रखो। ये तेल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है। वो यीशु, एलिशा नबी उससे पूछते, एलिशा नबी को इसने बताया कि मेरे घर में थोड़ा सा तेल है, उस अभिषेक का। यीशु ने कहा यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो तू इस पहाड़ या तू इस पेड़ से कहे कि यहां से उखड़ और समुद्र में जा गिर, और मन में संदेह ना करे, तो तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। एक मां का जीवन ऐसा होना चाहिए। आज मदर्स डे है, इसलिए मैं इसके बारे में, एक मां के लाइफ के बारे में प्रचार कर रहा हूं कि मां के परिवर्तन से, मां के जीवन से कैसे बच्चों के अंदर काम होता है। लेकिन कई मां गलत जीवन जीते। मैं एक उदाहरण बाइबल से आपको देना चाहता हूं, जिसकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पढ़ें उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय 5 से पढ़ो। तब ऐसा अरह करने को मैदान में गया। हाँ। जब इसहाक एसाव से यह बातें कर रहा था, हाँ। तब रिबका सुन रही थी। हाँ। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा। देखो, ये घटना को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। अब्राहम बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया है। अब्राहम के 2 बेटे, इसहाक बूढ़ा हो गया है, और इसहाक के 2 बेटे कौन कौन है? याकूब और एसाव।
ये 2 बच्चे। इसहाक बूढ़ा हो गया है, उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, लेकिन मांस मटन अच्छी खाने वाला आदमी, शौकीन है थोड़ा सा, उसको मांस मटन चाहिए, शौकीन है। उसने कहा अपने बच्चे बड़े बेटे एसाव को बुलाया और उसको कहा कि जा मेरे लिए तो एक मेमना अहेर करके ला, शिकार करके ला, और उसका मटन बना के मुझे खिला और मैं खाकर तुझे आशीर्वाद दूंगा। जब इसहाक जो है अपने बेटे एसाव से ये कह रहा है, अपने बेटे एसाव से जब ये कह रहा है, तब कौन सुन रहा है? ऐसे लिखा है इसहाक की पत्नी रिबका जो है वो सुन रही है, याकूब और एसाव की मां जो है इस बात को सुन रही है। ऐसा लिखा है कि एसाव शिकार करने चला गया, तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को अपने पास बुलाया। हाँ, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, हाँ, सुन, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से एक बात कहते सुना है, तू मेरे लिए शिकार करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे हाँ, यहोवा के आगे मरने से पहले मैं तुझे मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। हाँ, इसलिए अब हे मेरे पुत्र, अब वो याकूब को कहती है, छोटे बेटे को कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे लेकर आ, बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे लेकर आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसकी पसंद के अनुसार उस मांस का स्वादिष्ट भोजन तेरे पिता की रुचि के अनुसार, उसके पसंद के अनुसार उसका मांस बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। अभी ध्यान से सुनो, आशीर्वाद किसके लिए रखा था? एसाव के लिए रखा था, लेकिन मां सिखा रही है, क्या सिखा रही है? कि वो आशीर्वाद मैं तुझे दिला दूंगी। छोटे बेटे को सिखा रही है। देखो, एक पक्षपाती मां, पक्षपात करने वाली मां, याद रखो, मां को कभी भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा, उसको ज्यादा, इसको कम, इसको ऐसा, उसको वैसा, उसको वैसा। मां के लिए सब बच्चे समानता में रहना चाहिए। और ऐसा लिखा है, रिबका ने ये पक्षपाती प्रेम करके, याकूब को ज्यादा प्रेम करके और एसाव को कम प्रेम करके याकूब को ये सिखाया। और याकूब ने क्या किया? वो बना हुआ मांस इसहाक के पास लेकर गया, रुएदार, उसने वो ऊपर से कपड़े पहन लिए और उसने उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद लेकर वो चला गया। उसके बाद में एसाव आया। जब एसाव ने वो खाना परोसना चाहा तो उसके पिता ने कहा, मैंने तो तुझे आशीर्वाद दे दिया। तब बात समझ में आई कि ये सब कुछ चालाकी याकूब ने की है। याकूब के जीवन में बर्बादी आने का कारण, दोनों भाइयों का अलग होने का कारण, एक बड़ी गंभीर बात मैं आपको बताता हूं। जब याकूब घर से भागा, क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी हो गई। किसके कारण? रिबका के कारण, मां के कारण। मां ने एक को प्रेम किया और दूसरे से नफरत की। और ऐसा हुआ कि जब याकूब घर से भागा, इसने कहा मेरे भाई के घर चला जा। ठीक है, वो चला गया। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, रिबका फिर कभी याकूब के चेहरे को देख नहीं पाई। जब याकूब आया तब तक रिबका मर चुकी थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, आज जब हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, एक गंभीर विषय पर, मदर्स डे पर हम वचन सुन रहे हैं। एक माँ का क्या फर्ज है? बाइबल कहती है पक्षपाती माँ, पक्षपात करने वाली माँ। जब वो पक्षपात करती है तो घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। माँ जब पक्षपात करती है बच्चों के अंदर तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और वो लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं कि वो अलग अलग हो जाते हैं, वो दुश्मन बन जाते हैं। एक आखिरी पद पढ़ेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। यहोशू की किताब अध्याय 2, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 2 और उसका 14 पद पढ़ेंगे। तब उन पुरुषों ने राहाब स्त्री से, जो वेश्या थी, उससे कहा, यदि तो हमारी यह बात किसी को प्रकट
न करे, यदि तू हमारी ये बात तू किसी को प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। हमारा प्राण जाए। और जब जब यहोवा हमको हाँ, यह देश देगा, जब यहोवा हमको ये देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। अगर आप इसको 2 से लेकर 14 तक पढ़ दो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। ध्यान से सुनो। राहाब एक वेश्या है। 2 जासूस यरीहो का भेद लेने के लिए उसके घर में आए हैं और इसने दोनों भेदियों को जो इस्राएली थे छुपा दिया। छुपाने के बाद में ऐसा हुआ कि वहां का राजा को मालूम पड़ा कि 2 इस्राएली आए हैं। 2 इस्राएलियों के आने से पूरे देश में खलबली मच गई, भगदड़ मच गई, सब घबरा गए। ये राहाब समझ गई ये इस्राएली हैं। 2 के आने से ऐसा हुआ, तब ये 2 लाख आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। इससे मालूम था ये इस्राएली है और इस्राएल का परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है, ये बात इसको मालूम थी। और इसने इस इस्राएलियों से बात की। क्या बात की कि जब तुम इस देश पर चढ़ाई करने आओगे तब तुम मेरे पिता के घराने को, मेरे घर को बचाओगे, छोड़ दोगे, हमें मारोगे नहीं। मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये स्त्री एक वेश्या थी, वेश्यावृत्ति का काम करती है, लेकिन ये अपने परिवार को बचाने के लिए एक कोशिश कर रही है, एक प्रयत्न कर रही है। इसके अंदर एक विश्वास जागा। पाप में रहने के बावजूद ये स्त्री को इस्राएल के परमेश्वर की जानकारी हुई और ये चाहती थी कि कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा मौका मिले जिससे ये स्त्री पवित्र जीवन जीने लगे। इसने अपने परिवार को बचा लिया। राहाब ने जब इस्राएलियों ने चढ़ाई की तब इस्राएलियों ने, दोनों भेदियों ने इसको कहा था कि जब हम इस्राएली लोग ये यरीहो पर चढ़ाई करेंगे, जब युद्ध करने आएंगे तो तू अपने खिड़की पर लाल डोरी बांध देना। ये लाल डोरी बंधा हुआ देख हम समझ जाएंगे कि इस परिवार को बचाना है, ये राहाब का घराना है, इसको बचाना है। मेरी बहनों, ए माताओं, आप अपने परिवार को कैसे बचाओगे? यीशु के लहू में कवरिंग करके। राहाब ने अपने परिवार को बचा लिया। अपने परिवार को बचाओ। आज मदर्स डे है। माँ का प्रेम, माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का विश्वास, माँ की प्रार्थनाएं, माँ का अपने परिवार के प्रति समर्पण, माँ की देखरेख, माँ का उपवास करना, ये पूरे घराने को बचाता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, तब यहाँ हमको पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है, राहाब ने अपना परिवार बचा लिया। जब यरीहो पर चढ़ाई की और इस्राएलियों ने, तब राहाब का परिवार बच गया। आज आप अपने परिवार को बचा सकती हो। कैसे? यीशु के लहू को लगाकर, यीशु के नाम में विश्वास करके, यीशु को अपना जीवन देकर। जिस दिन आप अपने परिवार को बचाने का प्रयत्न करेंगी, कोशिश करेंगी, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे और उस गीत के बाद में हम इस सभा को समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। Thank you Lord Jesus. Lord we worship you. धन्यवाद मेरे यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। Glory wonderful Lord Jesus. Hallelujah. अब्बा यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। संडे का दिन तेरी उपस्थिति का दिन था प्रभु। तेरी उपस्थिति में रहने के लिए आपने कृपा की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। आज के वचन को प्रभु आपने आशीर्वादित किया, धन्यवाद करते प्रभु। अपने बच्चों को अपने लहू में छुपाए रख परमेश्वर। आपका अनुग्रह प्रभु हर एक पर बना रहे प्रभु जी। आपकी रहनुमाई अगुवाई से अब तक आपने हमको संभाला, धन्यवाद। विशेष मदर्स डे पर प्रभु आज हमने तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुना प्रभु। तिमुथियुस को उसकी माँ से जो विश्वास मिला प्रभु, वो बेहतर अच्छा विश्वास था प्रभु। और वो विश्वास इतना बेहतरीन था कि पौलुस ऐसे एक बच्चे से मिलने का प्रयत्न करता है प्रभु। माता पिता का जीवन कैसा हो, बच्चों का जीवन कैसा हो, आज हमने तेरे कलाम से सुना है प्रभु। हर माँ को, हर बच्चे को आप आशीर्वादित करें। जो बच्चे संसार में भटक गए प्रभु, उन बच्चों के ऊपर आपका आशीर्वाद आ जाए। उनके ऊपर आपके लहू को मैं लगा देता हूँ प्रभु। वो संसार से निकले प्रभु, यीशु तेरी खिदमत करे, तेरी सेवा करे प्रभु, जिससे वो प्रसिद्ध हो प्रभु जी, और तेरी महिमा में उनका जीवन बीते प्रभु। आपने हर एक को आशीर्वादित किया, इस सभा को आपने आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।